कि अगर इसको मोटरसाइकिल या फिर फोर व्हीलर में लगाते हैं तो अगर चोर चोरी करके भागता है तो सबसे पहले तो भागेगा तो उसके अलर्ट कॉल आ जाएगा उसके मोबाइल पर। जिस मोबाइल से कम्बिनेशन किया जाएगा उसे अलर्ट कॉल आ जाएगा। मतलब मान लिया जाए कि अगर कोई बाइक लेकर भाग रहा है तो हम यहाँ से अगर फोन पर बोलेंगे कि ये चोर जो है वो मेरा गाड़ी चोरी कर लिया है और भाग रहा है, तो उसका स्पीकर जो है आसपास के लोग सुनेंगे। अगर कोई प्रशासन रहेगा तो प्रशासन भी सुनेगा और पकड़ लेगा कि भाई ये तो तुम चोरा के लेकर भाग रहे हो, है ना। तो वो डर जाए या फिर वो डर के बाइक छोड़ के भाग जाएगा, और नहीं तो कोई अगर प्रशासन रहा तो पकड़ लेगा उसको, है ना। अच्छा, ऐसा भी कभी देखा जाता है कि ट्रक के ड्राइवर रात में जब चलते हैं तो कभी कभी उनका आँख लग जाता है, सो जाते हैं और बड़ा दुर्घटना हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? उसके लिए भी इसमें एडवांस फीचर लगाया गया है। अगर ट्रक ड्राइवर का बॉडी मूवमेंट बंद कर देता है करना, अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक ट्रक बंद हो जाएगा। अच्छा, ये डिवाइस लगने से? हाँ, हम इंडियन आर्मी के कुछ सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं, जो कि पहला तो बनाए कि इंडियन आर्मी का जो बम ब्लास्ट करने का रेंजिंग रहता है वो लिमिट रेंज रहता है जितना हम जानते हैं मेरे अनुसार। लेकिन हम जो बना रहे हैं उसका अनलिमिटेड रेंजिंग, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से अमेरिका, जापान, चाइना, हम मतलब कि बम ब्लास्ट करने का तरीका बता रहे हैं उसको। अच्छा, वो भी कम से कम कॉस्ट में। ऐसा नहीं कि उसके लिए 2-4 लाख रुपया के यूज होगा। उम्मीद करें कि आप भी ऐसा कोई डिवाइस बना देंगे। भुला गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं सुमन राठौर। अभी हम कोई कोचिंग में पढ़ने नहीं आए हैं, मतलब कुछ बताने आए हैं और कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखकर शायद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। हालांकि सबसे पहले इस चमत्कार को नमस्कार है, और ये चमत्कार क्या है इसमें विशेष पूरे तरीके से जो है बातचीत की जाएगी। हालांकि बिहार में अक्सर हर कोई अलग अलग कारनामा करता रहता है और अक्सर आप लोग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सबसे पहले इस चैनल से जितने लोग दे रहे हैं उनके धन्यवाद। आपको नेता बनना है क्या? नहीं, तो बस अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम विक्की यादव हुआ। मेरा पिताजी का नाम कविलास यादव, ग्राम कोब्बा, थाना बजरीगंज, जिला गया। तो पूरा बायोडाटा बता दिए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहले ताली बजा दीजिए आप लोग इनके लिए, क्योंकि बस हो गया। नेताजी के स्वागत में आप लोग नहीं आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपके बारे में, हमने कई सोशल मीडिया पे देखा, कई नेशनल चैनल में भी आपका खबर चला है। आपने जो डिवाइस बनाया है उस डिवाइस का नाम क्या है और आखिर इससे लोगों को फ़ायदा क्या है? इस डिवाइस का नाम रियाभी है। फिर से बताइएगा। रियाभी। अच्छा, काम क्या है इसका? इस डिवाइस का वर्क ये है कि आजकल देखा जा रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर चोरी हो रहा है, तो इसके देखते हुए हम ये डिवाइस बनाए हैं। अच्छा, इस डिवाइस मतलब 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए है? किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लगा सकते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक, जितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है किसी में हम ये चीज़ सेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि अक्सर आजकल जो है वो चाहे गया जिला की बात हो चाहे बिहार में कहीं का भी बात हो कि बाइक चोरी जो है वो अक्सर हो रहा है और बराबर हो रहा है। तो ये बाइक चोरी से बचने के लिए आपने ये आविष्कार किया है, तो आखिर इससे फ़ायदा क्या है और कैसे लोग बचेंगे ये बताइए थोड़ा। इससे ये फ़ायदा है कि अगर इसको मोटरसाइकिल या फिर 4 व्हीलर में लगाते हैं तो अगर चोर चोरी करके भागता है तो सबसे पहले तो भागेगा तो उसके अलर्ट कॉल आ जाएगा उसके मोबाइल पर। जिस मोबाइल से कम्बिनेशन किया जाएगा उसे अलर्ट कॉल आ जाएगा। और अगर कोई दूर डिस्टेंस पर चला जाता है तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए आप अपने 4 व्हीलर को ऑफ कर दीजिएगा, और जैसे ही ऑफ करिएगा आपके पास प्रूफ में रिटर्निंग कॉल आएगा। जैसे आप पहले रुक जाइए, पहले ये बताइए कि कोई चोर चोरी करके ले भागेगा, ऐसा भी होता है कि कोई गाड़ी अपने दोस्त को भी देता है यूज करने के लिए। तो आखिर बाइक और ये डिवाइस कैसे समझेगा कि गाड़ी पे चोर बैठा है कि जिसका बाइक है उसका फ्रेंड बैठा है? नहीं, तो वो तो आप डिसाइड करेगा। जैसे कोई लेके भाग गया, आपका फ्रेंड है, तो आपका अगर फ्रेंड लेके गया है तो आप क्यों मोबाइल से बंद करिएगा? आपको पता है अगर चोर लेके भागता है तो आप अपने मोबाइल के जरिए ऑफ कर दीजिए, और जैसे ही ऑफ करिएगा आपके पास रिटर्निंग कॉल आ जाएगा प्रूफ में। अच्छा, जब फ़ोन कॉल की बात आती है तो कहीं ना कहीं सिम का यूज होता है। इसमें तो क्या इस डिवाइस में सिम का भी प्रयोग होता है? हाँ, इसमें 2 सिम का यूज होता है। अच्छा, तो अगर कोई मतलब चोर बाइक लेके भाग रहा है तो फ़ोन के सिस्टम से हम बाइक को बंद कर सकते हैं। हाँ। फिर हम पता कैसे करेंगे कि आखिर मेरा बाइक रुका कहाँ है? उसके लिए इसमें सिम लगा हुआ है, तो लोकेशन आपका सिम के जरिए पता चल सकता है। अच्छा, उसके लिए लोकेशन पता करना होगा। हाँ, है ना। अच्छा, एक चीज़ और हम कई वीडियो में देख रहे थे कि फ़ोन भी आ जाता है
है ना। अगर हम इधर से फोन किए गाड़ी तो बंद हो गया और फिर कॉल बैक भी आता है, ऐसा भी कोई फीचर्स है क्या? जैसे क्या होता है कि आप यहाँ है, आपका कोई चोर मोटरसाइकिल लेके चल गया पटना, आप यहाँ से बंद किए तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा मोटरसाइकिल बंद है या चालू है? तो उसके प्रूफ में आपके पास रिटर्निंग कॉल आ जाएगा, और अगर उस कॉल को आप रिसीव करते हैं तो बंद होने के बाद चोर जो भी बात करेगा आप उसको आवाज़ को सुन सकते हैं। अच्छा, मतलब कहीं भी बाइक बंद हो गया, अगर चोर किसी फ़ोन से बात कर रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति से बात कर रहा हो कि बाइक बंद हो गया, तो वो चीज़ हम सुन सकते हैं। हाँ, है ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इतना बड़ा ये डिवाइस है, आखिर इसको बाइक में कैसे फिट किया जाएगा? देखिए, एक्चुअली हम प्रूव करके दिखाएं। जैसे फर्स्ट बार कंप्यूटर बना था तो एक रूम भर के था, तो उसका कोई परचेज तो करेगा नहीं, तो इस चीज़ को कंपनी हायर करेगी छोटा साइज में बनाने का। अगर कंपनी हमको टीम देती है तो हम इसको छोटा साइज में बना के देंगे, क्योंकि इसमें जितना भी वायरिंग है, वायरिंग का कनेक्शन हट जाएगा ऑलरेडी। अच्छा, मतलब ये इतना जो बड़ा पार्ट है इसको छोटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद कहीं भी बाइक में जो है वो सेट कर दिया जाएगा, कहीं भी इजीली अच्छी सेट हो सकता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? ये 10 पास किए हैं। कहाँ से पास किए हैं 10th आप? सर 10th तो पास किए हैं, सोच क्या रहे हैं बताइए। ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल से। प्राइवेट से पढ़ रहे थे? हाँ, लेकिन हम स्कूल में कम जाते थे, कोचिंग ही ज़्यादा अटेंड करते थे। इसी कोचिंग को क्रेडिट देंगे क्या? हाँ। कौन सा कोचिंग है ये? रेज क्लास। अच्छा, मतलब यहाँ जो पढ़ेगा आपके जैसा आविष्कार करने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है? नहीं। मतलब गुरुजी अच्छे से पढ़ाते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा। ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई पे तो भी बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद हैं, हर कोई पढ़ाई से मतलब रखता है, ये एक्स्ट्रा दिमाग आप कहाँ से लगा दिए? देखिए, एक्चुअली क्या, जब हम बचपन में कोई खिलौना मम्मी पापा ला के देते थे। खिलौना मिलता था? हाँ, मिलता था। तो क्या होता था, एक्चुअली हमको लगता था ये ऑपरेट होता है कैसे, जैसे कोई स्प्रिंग का कार है तो एक बार चाबी देने के बाद ऑन हो जाता था, चलता था। तो उसको 2 से 3 दिन खेलते थे, तीसरा दिन उसको तोड़ देते थे। तो तोड़ने का क्या कारण था? तोड़ने का ये कारण था कि ऑपरेट होता है किस प्रकार से। अच्छा, फिर बना देते थे उसको? बनता था तो बनता था, नहीं बनता तो नहीं बनता था। अच्छा, जब खिलौना आप तोड़ते होंगे तो मम्मी आपको तोड़ती होगी कि नहीं? हाँ, तोड़ी थी ना? हाँ। तो एक्चुअली क्या होता था सर, तोड़ने के बाद उसको नहीं बना पाते थे, लेकिन कुछ नॉलेज मिलता था ये ऑपरेट होता है कैसे, ये मिल जाता। ताली बजा दीजिए। और ये भी कहेंगे कि जिसके पास खिलौना होगा एक बार तोड़िए और प्रयास कीजिए बनता है कि नहीं बनता है, अगर नहीं बनेगा तो कुछ सीखिएगा, है ना। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, और क्या क्या विशेष आप सोच कर रखे हैं? बहुत कुछ बता रहे थे, आगे इसका एक बार पूरा फ्यूचर बता देना चाहते हैं। ऐसा फीचर मत बता दीजिए कि अगला कोई कॉपी करके बना ले। नहीं, वो नहीं बताएंगे। हाँ। जैसे आपका एक फीचर तो बता दिया कि आप अपने मोबाइल के लिए ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। और आपके पास जो रिटर्निंग कॉल आएगा सर, तो अगर आप इन्हें से बोलते हैं कि ये मेरा बाइक है जो चोर चोरी करके भाग रहा है, तो आपका बाइक में एक स्पीकर लगा दिया जाएगा, जो कि ऑन रोड पे आवाज करेगा कि मेरा बाइक है चोरी करके भाग रहा है, तो ऑन पब्लिक ऑन पुलिस उसको। अच्छा, मतलब मान लिया जाए कि अगर कोई बाइक लेकर भाग रहा है, तो हम यहाँ से अगर फोन पर बोलेंगे कि ये चोर जो है वो मेरा गाड़ी चोरी कर लिया है और भाग रहा है, तो उसका स्पीकर जो है आसपास के लोग सुनेंगे। अगर कोई प्रशासन रहेगा तो प्रशासन भी सुनेगा और पकड़ लेगा कि भाई ये तो तुम चोरा के लेकर भाग रहे हो, है ना। तो वो या फिर वो डर के बाइक छोड़ के भाग जाएगा, और नहीं तो कोई अगर प्रशासन रहा तो पकड़ लेगा उसको। और क्या सिस्टम है? सुनते हैं कि आग वाग बुताने का भी सिस्टम। दूसरा फीचर ये है कि अगर इसको हम ट्रक में लगाते हैं, फिर 4 व्हीलर में, तो अचानक क्या होता है कि इंजन में उसका गर्म होकर आग लग जाता है। अच्छा। इंजन तो अगर आग लगता है इंजन में, तो ऑटोमेटिक आपका जो 4 व्हीलर है बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बुझना स्टार्ट हो जाएगा, इंडिकेट कर देगा कि आपका इंजन में आग लग गया है। तो मतलब इतना ये जो है इस डिवाइस में इतना ताकत होगा कि अगर गाड़ी में इंजन में आग लगती है तो वो स्वतः आग जो है वो बुझ जाएगा और गाड़ी बंद हो जाएगा। हाँ, इंडिकेट कर देगा कि आपका गाड़ी में आग लग चुका है। अच्छा, ऐसा भी कभी देखा जाता है कि ट्रक के ड्राइवर रात में जब चलते हैं तो कभी कभी उनका आँख लग जाता है, सो जाते हैं और बड़ा दुर्घटना हो जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? उसके लिए भी इसमें एडवांस फीचर लगाया गया है। अगर ट्रक ड्राइवर का बॉडी मूवमेंट बंद कर देता है करना, अच्छा, तो वो ऑटोमेटिक ट्रक बंद हो जाएगा। अच्छा, ये डिवाइस लगने से? हाँ, अगर उसका जो बॉडी है उसका नींद आ जाता है और उसका बॉडी है जो बंद कर देता है काम करना, तो ऑटोमेटिक ट्रक बंद हो जाएगा। और जब भी चालू होगा तो मोबाइल के जरिए ही चालू होगा वहाँ पे, क्योंकि बंद किया गया इस सेंसर से होता है बंद। अच्छा, फिर मोबाइल से चालू करके इसको फिर चाबी का फ्यूचर हट जाएगा। अच्छा, और ट्रक में भी वही सिस्टम है कि अगर कोई चोरी करके ले जाएगा तो उसको भी फोन से बंद कर सकते हैं। सारा में यही सेम फ्यूचर काम करेगा, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, सारा चीज़ में इसको सेट किया जा सकता है। अच्छा, और क्या विशेष टेक्नोलॉजी है आपके पास, और क्या क्या मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं जो और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं? हम इंडियन आर्मी के कुछ सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं, जो कि
पहला तो बनाए कि इंडियन आर्मी का जो बम ब्लास्ट करने का रेंजिंग रहता है वो लिमिट रेंज रहता है, जितना जितना हम जानते हैं मेरे अनुसार। लेकिन हम जो बना रहे हैं उसका अनलिमिटेड रेंजिंग, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से अमेरिका, जापान, चाइना, हम मतलब कि बम ब्लास्ट करने का तरीका बता रहे हैं उसको। अच्छा, वो भी कम से कम कॉस्ट में, ऐसा नहीं कि उसके लिए 2-4 लाख रुपया के यूज होगा। अच्छा, ये सारा काम आप कर रहे हैं, आपके सहपाठी मित्र से, आपके परिवार से, आपके गुरुजी से क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है? सपाठी से तो जितना सपोर्ट मिलता है मिल ही रहा है हौसला बढ़ाने के लिए। सर भी हमको नॉलेज दे रहे हैं कि यहाँ यहाँ जाकर तुम रिप्रेजेंट करो तो तुम आगे बढ़ोगे, और सहयोग मिल रहा है सर से। अच्छा, अभी आप 10th पास हुए हैं, आगे आप बहुत सारा भी पढ़ाई करना है आपको, उम्मीद आप कर रहे हैं कि कोई कंपनी आपको हायर कर ले, कोई सपोर्ट करे ताकि इस फीचर्स को जो है वो और अपडेट कर सके और छोटा पार्ट्स बना के गाड़ी में लगाया जा सके। देखिए, सवाल यहाँ पे ये भी हो जाता है कि इतना कुछ करने के बावजूद हो सकता है आपको मौका ना मिले, भगवान ना करे ऐसा हो। क्या हम चाहते हैं कि आपको मौका मिले, लेकिन मौका नहीं भी मिल पाएगा। तो आपको हताश नहीं होना है, आगे प्रयास करना है, पढ़ाई करना है और अच्छा करने का प्रयास करना है। बिहार सरकार से आपको क्या मदद चाहिए? बिहार सरकार से यही मांग है कि बिना डिवाइस के एक बार बिहार सरकार देखें और अगर उनको अच्छा लगे तो हमको हायर करे कंपनी और हमको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जाए और हम अपने देश के लिए, बिहार के लिए कुछ कर सके। अच्छा, कुछ और अच्छा करने के लिए, पढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बाबूजी कितना करोड़ पैसा रखे हैं अभी? नहीं, मेरे पिताजी तो नॉर्मली फार्मर हैं, तो उनके पास तो किसान हैं, वो भी गरीब। हाँ। तो सरकार से यही आग्रह होगा कि ऐसे जो भी स्टूडेंट है, यहाँ पे सब कोई नहीं है, कुछ कुछ अमीर भी होंगे, तो ऐसे जो भी स्टूडेंट है उनको कोऑपरेट करे और आर्थिक रूप से मदद करे और उच्च शिक्षा में इनको शिक्षा में एडमिशन लेने के लिए इनको मदद करे सरकार अपने स्तर से। अच्छा, ये बताइए कि अभी इस फीचर्स को किसी नेता के पास, किसी मंत्री के पास लेकर गए हैं कि नहीं, या फिर गया में बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, इनके पास लेकर गए हैं कि नहीं? नहीं, न्यूज़ रिपोर्टर के पास लेके गए, हिंदुस्तान मीडिया वाले अथी मेरा न्यूज़ बनाए, प्रभात खबर में जाके शो किए। मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगह आपका खबर चल चुका है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आपसे और कोई मंत्री मिलने नहीं है? नहीं, एक बार प्रभात खबर में गए दिखाने तो वहाँ से पटना से फ़ोन आया जो हमसे बात किए कि तुम यहाँ के यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो हम बताएं कि गया हेडलाइन में आज तक वाला भी मीडिया थे और मतलब बहुत सारे मीडिया लोग बहुत से थे। एक बार हम अपने स्तर से आपको कहेंगे कि एक बार आप जिलाधिकारी से मिलिए और उनके सामने ये बात आप रखिए। वो गया के डीएम है, गया के महामहिम है, तो कहीं ना कुछ आपके लिए बेहतर सोचेंगे, है ना? चलिए, इसी कोचिंग में आप पढ़ते थे, है ना? हाँ। चलिए, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रणव सिन्हा। इनको जानते हैं ना? हाँ। क्या बनाए हैं पता है कुछ? क्या बनाया? वैसा डिवाइस जो अगर कोई चोर चोरी करता है तो उससे पर्सन जिसका ऑनर, गाड़ी का जो ऑनर है, उसको इंडिकेट मिल सके, है ना? तो ये बताइए, इनके कार्य से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। खुश है ना? ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? हर्षित सिन्हा। उम्मीद करें कि आप भी ऐसा कोई डिवाइस बना देंगे? भुला गए। चलिए, इस कोचिंग के शिक्षक भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे देंगे और इस कोचिंग का नाम बताएंगे। मेरा नाम रवि रंजन कुमार, मैं रेंज क्लास कोचिंग के संस्थापक हूं और विकी कुमार मेरा ही स्टूडेंट है और विज्ञान के क्षेत्र में अति रुचि रखने वाला यह स्टूडेंट था। थोड़ा सा जब वो क्लास में अपियर होता था तो उसकी पढ़ाई का जो एवरेज है, परसेंटेज है, कुछ कम आता था, लेकिन मैं वहाँ पर जान नहीं पाया इसको कि आखिर कम क्यों आता है। लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि अक्सर ये अपना दिमाग इस स्रोत में लगाता था, कुछ ऐसा करने के लिए दिखाता था कि ताकि हम अपने एक नाम से कुछ अलग नाम से जाना जाओ। अच्छा, मतलब क्लास जो है वो कम आता था, कभी कभी क्लास का प्रेजेंटेशन इसका 100% रहता था। अच्छा। और बाकी समय में जैसे कुछ अगर होमवर्क एक आध दिन नहीं हुआ तो मुझे समझ में आता था कि ये क्या कर रहा है। तो अब मुझे पता चला कि अपना ये ज़्यादा से ज़्यादा इफोर्ट ऐसे डिवाइस में लगा रहा था जो आज हम लोग के बीच सामने आया है। अच्छा सर, बताइए, इतना कम एज में ये लड़का इतना काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है और अच्छा किया भी है, लेकिन सरकार जो है नज़रअंदाज कर रही है। सरकार ऐसे होनहार विद्यार्थियों को लेना चाहिए और उसे अच्छी पढ़ाई के लिए और आगे भेजना चाहिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं राजनीति को उतना बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन ये तो मैं कह सकता हूं कि इस लड़के के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है ताकि वो कंपनी के पास इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। भाई, एक मीडिया का सहारा इसके पास है
अगर मीडिया चाहेगी तो इस तरह से मैसेज को ब्रॉडकास्टिंग करके वो कंपनी के पास पहुंचाए ताकि इसका सपना साकार हो। अच्छा, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं सर। अच्छा, ऐसा मेरा मानना था, जैसा बताइएगा कि ये मैंने इसको कहा कि तुम गया के जिलाधिकारी से मिलो, जब वो यहाँ के अधिकारी हैं, हो सके तुम्हारी बात को किसी मंत्री के पास उनके थ्रू रखा जाए, मुख्यमंत्री के पास रखा जाए। हाल फिलहाल में गया मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो अगर वहाँ तक ये मैसेज जाता है तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी बुला के इस चीज़ को देखे तो और ज़्यादा इसको सहयोग मिल सकता है। आपका निर्देश बहुत अच्छा था, एक कारगर निर्देश है। अगर ये ऐसा करता है और जिलाधिकारी इस पर रुचि रखते हैं तो भगवान की एक कृपा होगी कि ये आगे से आगे पहुंच जाए। सर, ऐसा होता है कि अभी लगभग 50 से 60 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ से कोई सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, कोई APJ अब्दुल कलाम बन जाएगा। आखिर कैसे लोग पहचानेंगे? माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने बेटे के अंदर जो है पहचाने कि आखिर वो क्या करना चाहता है, जिसे विक्की कुमार को आज के 2 साल पहले ही खुद मालूम नहीं होगा, चाहे इनके गार्जियन नहीं जानते कि क्या कर पाएगा, लेकिन आज इतना कुछ कर रहा है जिससे आपका कोचिंग का नाम हो रहा है, पूरे जिले का नाम हो रहा है। तो आखिर माता पिता अपने बच्चों को कैसे पहचानेंगे, थोड़ा ये बता दें। माता पिता तो एक कह सकते हैं कि हम लोग जब खेत में जब अपना फसल उगाते हैं तो ये फसल कैसा निकलेगा, ठीक है, ये अंदाज़ा तो मिल जाता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा स्रोत है जिसको अंदाज़ा करने के लिए उसको एक तरीके से स्टूडेंट ही भरपाई कर पाता है। और रही बात ये, हमें कहना है कि किसी को बनने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ा चीज़ है मेहनत। अगर उस लड़का के मेहनत की क्षमता अगर बढ़ता है तो श्योर है कि अपनी सपना को साकार कर पाएगा, माँ बाप के सपना कर पाएगा। चलिए, गुरुजी के लिए ताली बजा देंगे थोड़ा सा। और कहा जाता है कि पढ़ेगी बेटियां तभी बढ़ेगी बेटियां, है ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चांदनी शर्मा है। कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। आगे आ जाइए थोड़ा। 9th में है आप। इस क्लास में पहले पढ़ चुका एक लड़का जो आपसे सीनियर है, वो एक डिवाइस बनाया है, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? और आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। प्लीज सिट डाउन। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि रानी। उसके बोलिएगा थोड़ा। अंजलि रानी। क्या करना चाहती हैं इन फ्यूचर? अब सोचने से थोड़ी होता है, जो होगा आगे देखा जाएगा। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 9th। अच्छा, 10th 11th की कोई अभी नहीं है क्या यहाँ? आप हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी दत्त। कस के बोलिए थोड़ा। रोशनी दत्त। ये आप तो पास कर चुके हैं ना? आपसे सीनियर इसी क्लास में पढ़ते थे, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पूरा जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद रखता है ये कोचिंग? आपके माता पिता क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अच्छा करने का प्रयास करेंगे? वो चाहते कि हम अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल पर्सन बने, उससे ज़्यादा क्या चाहेंगे वो। बिल्कुल, चलिए, अच्छी बात है, बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हेलो, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हेलो। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। पढ़ते हैं 9th में। 9th में। क्या अच्छा करने का प्रयास करेंगे आप? हाँ? क्या अच्छा करने का प्रयास करेंगे इन फ्यूचर? अच्छा। क्या बनना चाहेंगे? अभी कोई गोल सेट नहीं हुआ है ना? क्या नाम हुआ भाई जी? सुमरन राज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। 10th का एक लड़का है जो पास कर चुका है और काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, एक डिवाइस बना दिया है। चोर बाइक चोरी नहीं कर सकता है, 4 व्हीलर चोरी नहीं कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके कार्य से आप खुश हैं या नहीं? बहुत खुश हैं मेरे ख्याल से, ये हमारे क्लासमेट भी रह चुके हैं पहले। तो आप फेल कब हो गए थे का? तो आपके ही क्लासमेट थे तो 10th तो पास कर गए, तो आप पीछे काहे रह गए? पीछे नहीं रह गए, तो लॉकडाउन में एक साथ हम ड्रॉप कर दिए थे। अच्छा, ड्रॉप कर लिए? नहीं, आप कुछ क्लियर बता सकते हैं अगर फेल भी हुए हैं तो? नहीं। अच्छा, ये बताइए, हर माता पिता को अपने बच्चे से उम्मीद रहता है, आप क्या अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या गोल सेट करके रखे हैं आप? हर एक का अपना अपना गोल होता है। हम इनको साइंस में एक्सपीरियंट में, इनको नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा हैं। मेरा मैथमेटिक्स पे अथी है। क्या आगे बनना चाहते हैं? कोई मैथमेटिशियन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच एंड सुपरलेटिव कि आप लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विक्की जैसा हर स्टूडेंट आपके कोचिंग से निकले, यही उम्मीद करते हैं, और पूरे बिहार का नाम रोशन करे और पूरा जिला का नाम रोशन करे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि विक्की यादव का जो है वो नाम रोशन हो और जिला का नाम रोशन हो और इन्हें कुछ कंपनी हायर करे और इन्हें आगे पढ़ने का जो है मौका मिले और कुछ अच्छा करने का मौका मिले। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंदआवाज़ और मैं हूं समर राठौर।